नमस्कार, मैं धीरज भारती। आज क्लास 5 लास्ट जो हमारा इस नंबर एंड पैटर्न में लास्ट टॉपिक है वो है कास्टिंग आउट 9। यही और समझा दें, चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कास्टिंग आउट 9 को। मार खा जाओगे, हम पढ़ाते तो हमें बोलना मत। देख रहे हो अभी एक बैच नहीं है, अभी तुम लोगों को छोड़ना है और लोग आ रहे होंगे। कास्टिंग आउट 9, कास्टिंग आउट 9। कास्टिंग आउट 9 क्या होता है बच्चे? जैसे मान लो इस पे हम जैसे मान लो डिजिट काउंट करते हैं ना, कोई नंबर लिख दिया गया उसका डिजिट ऐड करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि इतना नंबर लिख रहे हैं, एग्जाम्पल से समझो। पहला एग्जाम्पल, जैसे हमने ये नंबर लिख दिया, हमने कहा इस नंबर का डिजिट ऐड करो, डिजिट का एडिशन निकालो। तो हम डिजिट एडिशन कैसे निकालते हैं? डिजिट एडिशन को अलग अलग डिजिट को ऐड कर देंगे। देखो ध्यान से, 2 + 0 + 1 + 8। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 + 0 वही रहेगा, 2 + 1 3, 3 + 8 11। लेकिन 11 जो होता है हमारा, जो डिजिट का एडिशन होता है वो दो नंबर में कभी नहीं आता है, केवल एक डिजिट में आता है वो नंबर, दो डिजिट में नहीं आता। तो ये हमारा नंबर जो है दो डिजिट है। जब दो डिजिट में आ जाए तब क्या करेंगे? उसको एक बार और ऐड कर देंगे। तो क्या होगा? 1 + 1 = 2। अब देखो कास्टिंग आउट 9 का मतलब क्या है? हमारा जब डिजिट ऐड करते हैं तो डिजिट ऐड करने के बाद अगर हमारा आंसर 9 या 9 से ज्यादा आ जाए, अभिनव मारे जाओगे, 9 या 9 से ज्यादा आए तो हमें क्या करना है? इस नंबर से 9 माइनस कर देना है। जो आंसर आएगा ध्यान से देखो, उसमें से 9 माइनस कर देना है ना। ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, 216, इसको लिखेंगे तो इसका डिजिट ऐड करेंगे, क्या आएगा? 2 + 0 + 1 + 6। इसको ऐड करो, 2 में 0 ऐड करेंगे कुछ नहीं, 2 ही रहेगा। 2 + 1 3, 3 + 6 9 हो गया ना। हमने क्या कहा? 9 या 9 से ज्यादा आएगा तो इस आंसर से 9 माइनस कर दिया जाएगा। तो 9 माइनस इसमें से कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा डिजिट सम वो 0 आ जाएगा। तो यहां देखो एक चीज लिखना था आंसर, इसलिए डिजिट सम = 2। यहां 2 ही रहेगा क्योंकि 9 से कम है, और यहां इसलिए डिजिट सम = कितना? 0। क्लियर? देखो ये दोनों हो गए। उसके बाद अगर हमें कोई मल्टीप्लिकेशन दिया जा रहा है, इसका यूज देखो, कास्टिंग आउट 9 का यूज कहां कहां होता है? अगर जैसे हमको एडिशन दिया गया, मल्टीप्लिकेशन दिया गया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन दिया गया और डिवीजन दिया गया, इन सबको अगर दिया गया तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा सवाल सही है कि गलत है? इस चीज को पता करने के लिए भी कास्टिंग आउट 9 का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है आपको सिखाएंगे, बिल्कुल आसानी से समझिए, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करो फटाफट। देखो इसका यूज एडिशन में कैसे किया जाता है? पहला यूज एडिशन, जैसे हमको मान लो कोई एडिशन दिया गया, 7 4 6 2 3 2
4 2 इसको ऐड किया गया। अब देखो एडिशन में कैसे होता है, इसको ऐड कर लो पहले, ऐड करने के बाद मान लो हमको कंफ्यूजन हो गई तो क्या करेंगे, इसको ऐड करो, 2 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 5, 6 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 8, 4 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा 8, 7 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 9। अब इतना आंसर आया, लेकिन हम कैसे जाने कि हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर गलत भी हो सकता है ना, हमारा आंसर क्या हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे जाने हमारा आंसर सही है या गलत है? नमस्ते। देखो एडिशन का यूज यानी कि कास्टिंग आउट 9 का यूज कैसे किया जाता है, इसके जैसे मान लो हमने इसको ऐड कर दिया, लेकिन आदमी ही तो हैं, गलत भी हो सकता है, कैसे जाने ये हमारा आंसर जो है ये सही आया है कि गलत आया है, इसको समझ लो, ठीक है। तो कैसे जाने इसको, कास्टिंग आउट इसीलिए यूज किया जाता है। कास्टिंग आउट कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिजिट सम निकाल लेना है, डिजिट सम, डिजिट सम, डिजिट सम क्या है बच्चे, देखो 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2, ठीक। अब ऐड करो इसको, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 2 19, इसका डिजिट सम आया 19। लेकिन डिजिट सम में एक खासियत होती है कि ये कभी 2 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता है, डिजिट सम ये केवल एक ही नंबर, एक ही डिजिट का नंबर होगा। तो इसको करने के लिए अब क्या करें, दो डिजिट का आ गया तो इसको एक बार फिर ऐड कर दो, 1 प्लस 9 तो कितना आया 10, फिर 2 डिजिट का हो गया। अब क्या करें, फिर इसको एक बार ऐड करो जब तक ये एक डिजिट का ना बन जाए, 1 प्लस 0 कितना आया 1, तुम समझ रहे हो, इधर देखो उधर नहीं, एक आ गया ना। अब जो है एक 1 डिजिट का बन चुका है, तो इसका जो डिजिट सम आया वो 1 आ गया, चलो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। कोई मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आंसर को चेक करने के लिए, अगर इसको समझ लिए तो। देखो अब क्या करना है, दूसरा डिजिट सम, तुम लोग हमारी कोचिंग भी छोड़ सकते हो इसको समझने के बाद। डिजिट सम, डिजिट सम इसका निकालो, दूसरे वाले का क्या लिखें बोलो अब, 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, ठीक। देखो 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11, 11, ठीक, क्या सही है, यही डिजिट सम होगा। आगे इसको दो डिजिट का है, इसको एक बार और ऐड करो, 1 प्लस 1 कितना आया 2, एक डिजिट का बन गया, ठीक। अब देखो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसका आंसर जो आया है इसका डिजिट सम निकाल लो, डिजिट सम इज इक्वल टू कितना लिखें, 9 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 5, 9 प्लस 8, ओ 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 17 3 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30, 30 2 डिजिट का नंबर है। अब क्या करें, 2 डिजिट का नंबर कभी भी डिजिट सम नहीं हो सकता है, हम निकाल रहे हैं डिजिट सम, इसको 1 डिजिट में चेंज करना है, क्या करें एक बार और ऐड कर दें, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखो भैया डिजिट सम कहता क्या है, डिजिट सम यही कहता है अगर एडिशन का आंसर चेक कर रहे हैं तो हमारा जो ये ऊपर वाला सम डिजिट सम है और ये जो नीचे वाला डिजिट सम है, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, कौन सा चिन्ह है, प्लस का ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों इसके डिजिट सम को और इसके डिजिट सम को क्या कर देना है, ऐड,
इसका 2 आया और नीचे वाले का इसका 1 आया और नीचे वाले का 2 आया, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक। और इसके आंसर का जो डिजिट सम है वो कितना है 3। तो यहां पे देखो ये आंसर का डिजिट सम और ऊपर वाले दोनों का जो बीच में इनके बीच में जो फाइन रहेगा उसी से दोनों के डिजिट सम को ऐड कर देंगे। अगर यहां माइनस है तो माइनस कर देंगे, अगर यहां माइनस है तो माइनस कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। उसके बाद अगर इस ऑपरेशन को करने के बाद हमारा दोनों डिजिट सम बराबर आ जाता है तो समझ लो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है, ठीक। अब इसका मतलब है हमने सही किया है, आता है हमको कुछ, हम तो जान रहे थे नहीं आता है। देखो यहाँ पे 3 = 3 यानी कि इसका आंसर सही है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले जो ये नंबर्स हैं ये केवल 2 ही हों, कई नंबर हो सकते हैं। मान लो एक इसके जैसे ऐसा देखे हो ना 2 3 5 2 3 2 4 2 7 3 4 2 1 2 5 0 2 समथिंग था। इसमें देखो कितने रो हो गए 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ना पड़ेगा ना, चारों को जोड़ करके यहां कुछ आंसर आएगा। तो इसमें हमें करना क्या है, सिंपल वही वाला नियम लगेगा। कौन वाला, कौन वाला लगेगा, इसका डिजिट सम निकाल लेना है, इसका डिजिट सम निकाल लेना है, ठीक। उसके बाद इसका भी डिजिट सम निकाल लेना है, डिजिट सम, इसका भी डिजिट सम निकाल लेना है, डिजिट सम, इसका भी डिजिट सम निकाल लेना है, डिजिट सम निकाल लेना, ठीक। इन चारों का डिजिट सम निकाल लेना है। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा इसका भी डिजिट सम निकाल लेना है, डिजिट सम, क्लियर। अब होगा क्या, इन चारों का डिजिट सम जो आएगा ये सब एडिशन के साथ जुड़े हैं ना, तो इन चारों के डिजिट सम को आपस में जोड़ देना है। क्या करना है, इन चारों को जितना आएगा जोड़ देना है। जोड़ने के बाद नीचे वाले का जब डिजिट सम निकालोगे तो इन चारों का डिजिट सम जोड़ने के बाद जितना आएगा उतना इसके आंसर का अकेले आ जाएगा। अगर आ जाता है तब तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो ये रहा डिजिट सम। उसके बाद इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन का निकाला जाता है। चलो तुम्हारा यहीं पर बंद करते हैं, कल हमारा कास्टिंग आउट 9 चल रहा था, उसमें प्लस आपको समझा चुके थे कि प्लस के आंसर को आप कैसे चेक कर सकते हैं कास्टिंग आउट 9 की मदद से। आज आपको माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और सिखा दें, ये चैप्टर समाप्त, नंबर और पैटर्न वाला। तो चलिए देखिए माइनस का कैसे चेक करेंगे कास्टिंग आउट 9। अब दोबारा ना बताना पड़े, ओए अवनी कास्टिंग आउट 9 में देखो प्लस समझा चुके थे, अब माइनस देखो कैसे होगा। माइनस का आंसर आप कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने दे दिया 8 7 5 6 2 4 8 7, ठीक है। माइनस दे दिया लगाने को और आप लगा भी दिए। 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। 5 में से 4 माइनस होगा कितना आएगा 1। 7 से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, होगा ही नहीं। 1 यहाँ पे कैरी लेंगे, ये बनेगा 17।
यहाँ कितना होगा? अब देखो, अब कैसे जाने कि ये आंसर जो हमारा आया है ये सही है। इसके लिए कास्टिंग आउट 9 हमारा जान लो एकदम देवता है। तो हमें करना क्या है, इस आंसर को चेक करने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आंसर खुद चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले ऊपर वाले का डिजिट सम निकाल लीजिए। क्या करना है, डिजिट सम निकालना है। डिजिट सम कितना होगा इसका? +7 +5 +6, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 6 26। लेकिन 2 डिजिट का डिजिट सम नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 6 = 8 आया। और जो कि 9 से छोटा है, अगर 9 के बराबर होता या 9 से बड़ा होता तो इसमें से 9 माइनस कर देते, लेकिन ये 8 है, 9 से छोटा है, तो यही हमारा डिजिट सम हो गया। ठीक है, समझ में आया? मार खा जाओगे। इसका डिजिट सम देखो, डिजिट सम कितना होगा? 7 + 8 + 4 + 2 कितना होगा? 7 + 8 करेंगे 15, 15 + 4 19, 19 + 2 21। फिर हमारा जो डिजिट सम आया वो 2 डिजिट में आ गया। जब 2 डिजिट में आ गया तो हमारा डिजिट सम 2 डिजिट में नहीं होता है, तो क्या करेंगे, इसको एक बार ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 + 1 हो गया 3। अब देखो 3 9 से छोटा है, तो इसलिए इसमें यही हमारा डिजिट सम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ऊपर वाले डिजिट सम पे नीचे वाला डिजिट सम माइनस कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, तो इसके डिजिट सम से इस वाले के डिजिट सम को माइनस कर लेना है, तो ऊपर का कंप्लीटली डिजिट सम आ जाएगा। तो शो इसलिए 8 - 3 = 5। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट डिजिट सम आया वो 5 आया, 5। अब यही 5 अगर इसके आंसर का भी डिजिट सम आ जाए तो समझ लो हमारा आंसर सही है। फिर से आपको बता दें, हमने बताया था अगर यहाँ पर एडिशन है तो ऊपर वाले का डिजिट सम निकालो, फिर नीचे वाले का डिजिट सम निकालो, फिर दोनों के डिजिट सम को जोड़ दो, और आंसर का डिजिट सम यदि उनके जोड़ के बराबर आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। और माइनस में ऊपर का डिजिट सम निकालो, नीचे का डिजिट सम निकालो, उसके बाद इन ऊपर वाले पे नीचे वाले को माइनस कर दो, जो आंसर आए इसका, अगर इसके आंसर का भी डिजिट सम वही आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। टाइम वैसे नहीं है, उसी में बकार बकार किए रहेंगे। देखो यहाँ क्या है, इसका डिजिट सम क्या होगा, डिजिट सम 9 + 1 + 4, ये 0 है, चाहे तो इसको भी ऐड कर दो, 0 ऐड करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। 9 + 1 10 + 4 14 + 0 कुछ नहीं, डिजिट सम नहीं होगा, इसलिए 1 + 4 कितना आया, 5। देखो इसके आंसर का भी डिजिट सम, ऊपर का जो रिजल्टेंट आया था इसके डिजिट सम से इसको माइनस करने पर ये भी 5 आया था,
दोनों बराबर हो गए कि नहीं? दोनों बराबर हो गए ना, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो।